किट्टू भी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ पेंट करने के लिए जाया करता था, लेकिन जब उसकी उम्र हो चली थी वह बूढ़ा व्यक्ति किट्टू को अपने साथ ही लेकर घूमता था, उसे सारी बातों को सिखाता था, उसे अच्छी अच्छी बातों को बताता था। किट्टू उस बूढ़े व्यक्ति के साथ भी बहुत ही खुश रहता था। उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई थी, वह कुछ काम कर लेता था, कुछ पैसे भी कमा लेता था कि तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने किट्टू से वह सच्चाई बता दी जो शुरू में हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से एक महिला को मार दिया गया था। वह महिला कोई और नहीं, किट्टू की माँ ही थी। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने किट्टू से बोला कि अभयंकर से बदला लेकर ही रहना है। देखो किस तरह से राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, लोगों को लड़ाती हैं और आपस में एकजुट रहती हैं। तुम्हें उस बुराई का अंत करना है जो कोर्ट में उसकी माँ के खिलाफ हुआ था। उसके बाद किट्टू भी अभयंकर के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। वह बूढ़ा व्यक्ति किट्टू को सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह चेहरा याद रखना, चाहे जो भी हालात हों, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उससे बदला लेना ही तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बुराइयों का अंत करना ही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। किट्टू इन बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनता रहता है। फिर एक बार उस बूढ़े के बारे में पता चलता है और अभयंकर के आदमी आते हैं और उस बूढ़े को मार डालते हैं। तभी किट्टू आता है और बूढ़े व्यक्ति को देख कर रोने लगता है। सारे लोग रोने लगते हैं क्योंकि उस बूढ़े आदमी के बारे में अभयंकर को पता चल चुका होता है। किट्टू ने अब अभयंकर से बदला लेने का ठान लिया था। वह थोड़ा सा बड़ा हो चला था। अब वह उस दफ्तर में काम करने के लिए अब काम मांगने के लिए जाता है और उसे काम मिल भी जाता है। वहाँ पर वह पोंछा करता है, झाड़ू करता है और कुछ पैसे कमाता है। किट्टू की वफादारी को देखकर उसे अभयंकर के घर में काम मिल जाता है। छोटे मोटे कामों को करने के लिए अभयंकर इधर किट्टू अपनी कहानी को पूरा कर चुका होता है, कैसे उसका मकसद क्या था। इधर पुलिस वाले कुछ बातों का पता लगा रहे होते हैं। किट्टू को बेल दे दिया जाता है और किट्टू बेल लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन उसे प्रतिदिन कोर्ट जाने के लिए कहा जाता है, आने जाने के लिए कहा जाता है। इधर अधिकारी अभयंकर के साथ कुछ मीटिंग करते रहता है कि कैसे उससे पैसे निकलवाया जाए। इधर किट्टू थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। फिर किट्टू उन्हें बताता है कि वह पैसे उसी कचरे के ढेर में है जिस कचरे के ढेर में उसे अभयंकर ने फेंकवा दिया था। वहाँ पर जाते हैं पुलिस वाले और देखते हैं कि सच में वहाँ पर पैसा छुपा हुआ है। पुलिस वाले पैसे को गिनते रहते हैं और सोने के बिस्किटों को भी गिनते रहते हैं। सारी चीज़ों का दाम लगाने के बाद भी उन्हें पता चलता है कि अभी भी कुछ पैसे मिसिंग हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास किट्टू ने अभी भी छुपा कर रखे हुए हैं। इधर किट्टू को फिर से पकड़कर थाने लेकर जाया जाता है और उसे कोर्ट में पेशी करा जाता है। फिर से किट्टू को बेल मिल जाता है और शर्त वही होती है कि उसे फिर से अगर हाजिरी लगानी होगी। और पुलिस वाले इस बात से खुश हो जाते हैं। कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी। किट्टू भी इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं था। किट्टू और कर भी कह सकता था क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई भी चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। किट्टू ने इन सभी बातों को मान लिया और हाजिरी लगाने के लिए तैयार हो गया। अब किट्टू कहीं भी जा रहा था तो लोग उसका वीडियो बना रहे थे कि यह वही व्यक्ति है जिसने फ्रॉड किया है लगभग 6000 करोड़ रुपए का। इस बात से किट्टू और भी चिंतित होते जा रहा था और छुपने की जगह खोज रहा था। लोग हर जगह उनका वीडियो बना रहे थे, उनकी फ़ोटो खींच रहे थे। यह बात से किट्टू और उसके दोस्त बहुत ही शर्मिंदा होते जा रहे थे कि उन्होंने क्या ही ऐसा गलत कर दिया जो उनके साथ लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इधर अधिकारी अभी भी उन पैसों की तलाश को जारी रखता है और पैसे खोजते रहता है, लेकिन उसे अभी तक पैसे मिल नहीं पाते हैं। किट्टू प्रतिदिन जाकर अपनी हाजिरी लगाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इससे वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका बहुत सारा समय इसमें बर्बाद हो जाता है। फिर किट्टू को इंस्पेक्टर से थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है। वही इंस्पेक्टर था जिसे किट्टू ने एक थप्पड़ मारा था। उसने बोला था कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा और उसे बुरा भला कहने लगता है। इधर किट्टू का दोस्त अपनी बातों से पछतावा करता है कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया। अगर सही रास्ते पर चलता था आज उनके साथ यह नहीं होती। वह रोने लगा। किट्टू भी इन बातों को सुनने के बाद थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने उसे समझाया कि उन्होंने गलत ही क्या किया। जो गलत पैसे थे उनको सही जगह पर पहुंचाया। किट्टू ने बोला कि हमें हमारा हक छीनने से मिलेगा, न कि हमें शांत रहने से।
फिर किट्टू अपने दोस्तों से बताता है कि देखो किस तरह से गरीबों की हकमारी की जाती है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें लूटा जाता है। ये चाहे वो हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई भी जगह हो, चाहे छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को जहाँ तहाँ पैसा देना पड़ता है, वह पैसा जो कि उन्हें देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सब्जी वाले को भी पैसों को जबरन उससे कुछ पैसा लिया जाता है। इस तरह की सारी घटनाएं अपने दोस्तों को किट्टू बताता है। मीडिया में भी बातें चलती रहती हैं किस तरह से देश में क्या हो रहा है। तो ये सही बातों को अपने दोस्तों को साझा करते रहता है। उसके दोस्त इन बातों से सहमत हो जाते हैं। कैसे बच्चों का नामांकन में कितना ज़्यादा पैसा स्कूलों में ऐंठा जाता है, ये सभी बातें किट्टू अपने दोस्तों को बताता रहता है। किट्टू बताता है कि इस तरह से किसान आत्महत्या करते हैं और बड़े बड़े लोग करोड़ों का लोन लेकर विदेश भाग जाते हैं और किसानों को मामूली कर्ज के लिए मारा जाता है। इधर पुलिस वाले उसकी छानबीन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पैसा मिल नहीं पा रहा होता और वो परेशान रहते हैं। पुलिस वाले किट्टू पर कड़ी नज़र रखते हैं। वहाँ जहाँ भी जाता है उसकी हर एक गतिविधि के पीछे 2-4 पुलिस वाले उसकी नज़र रखते रहते हैं, वह जहाँ भी जाता है। लेकिन पुलिस वालों ने उसके घर के सामने 2-4 कैमरे भी लगा दिए ताकि वह उसके फोकस में रहे कि वह क्या करता है, कहाँ जाता है, उससे सारी चीज़ें उन्हें मालूम चल सके। लेकिन किट्टू अब ठान चुका होता है कि उससे इस बात का बदला तो लेकर ही रहना है, चाहे जैसे भी हो। और वह अपना प्लान सोचता है और इस बार वह इस प्लान में सीधे ना इन्वॉल्व होकर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके आसपास पुलिस वाले घूम रहे होते हैं। इसलिए वह छुप छुप कर जैसे तैसे करके दूसरे लोगों से यह काम कराना शुरू करता है। वह अलग अलग जगहों पर जाता है और बिटकॉइन संबंधित एक ऐप लॉन्च कर देता है, जिसके ज़रिए जगह जगह देशों में बहुत सारे देशों में लोग उसको अपनाने लगते हैं और अपनाने के बाद उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, उसे बहुत सारे जगहों से पैसा आने लगता है। इस बात को और भी बढ़ाते बढ़ाते किट्टू धीरे धीरे लगभग 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुका होता है। 200 करोड़ रुपए मिलने के बाद वह और भी दूसरा जगह पर जाता है जहाँ से उसे अच्छे अच्छे स्किल्स वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए उसने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उसके इस बिटकॉइन वाले प्लान को सभी देशों के लोग पसंद कर रहे थे, क्योंकि उससे बहुत सारा प्रॉफिट उन्हें हो रहा था। और चाहे जो भी देश हो, वो देश उसे पसंद करते ही जा रहा था, वे लोग उसे अपनाते जा रहे थे, उसमें इन्वेस्ट करते ही जा रहे थे। इसके बाद किट्टू को एक बहुत ही अच्छा छात्र मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा हैकर होता है और बहुत सारी चीज़ों को हैक करने में आगे होता है। किट्टू इस तरह के 2-3 लोगों को और भी अपने साथ रखता है, जिसमें एक लड़की भी होती है। उन्हें अपने ऑफिस बुलाता है, एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है। किट्टू की टीम अब पूरी हो चुकी होती है। वह अपने दोस्त से खुफिया जगह की तलाश करने को कहता है और वह बंकर के बारे में बताता है जो कि खुफिया जगह होता है। इसके बाद किट्टू अपनी सारी टीमों को लेकर वहाँ चलने की तैयारी में होता है और सभी लोगों को एक जगह पर बुलाकर एकत्रित करने लगता है। जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, किट्टू उन्हें लेकर उस जगह पर चला जाता है और उनसे सारी बातों को बताता है कि कैसे एक सेकंड उनकी ज़िंदगी बदल सकती है या बिगड़ सकती है। उन्हें अपने रिस्क पर इस काम को करना होगा। वे लोग तैयार हो जाते हैं और किट्टू की बातों से सहमत हो जाते हैं। इधर अभयंकर अभी भी चिंतित रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ भी समझ में उसे नहीं आता है किट्टू कहाँ गया, क्या कर रहा है। इधर किट्टू अपने हैकर दोस्त के सहारे से अभयंकर के सारे फैक्ट्रियों में कोई मालवेयर नाम का वायरस अपडेट करा देता है, जिससे उसकी सारी फैक्ट्रियां काम करना बंद कर देती है और सारे लोग उस काम को छोड़ देते हैं, जिससे अभयंकर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इधर पुलिस वाले उस किट्टू के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन किट्टू तो इधर अपना घूम फिर रहा होता है, खाना पीना खा रहा होता है, पूजा पाठ कर रहा होता है, अपने डिब्बे से पान निकाल कर खा रहा होता है। पुलिस वाले को पता चलता है कि वह पान खा रहा है, तो उन्हें पता नहीं चलता है किट्टू कर रहा है, कोई और कर रहा है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इधर किट्टू के दोस्त जो कि हैकर था वह सारा काम कर रहा होता है, अभयंकर की सारी फैक्ट्रियों में वायरस डालकर छोड़ देता है। इधर पुलिस वाले भी अपनी तरफ से हैकर को खरीद लेते हैं और एक हैकर अपने घर पर ले आते हैं। इधर किट्टू आराम से अपना टीवी देख रहा होता है। पुलिस वाले उस पर नज़र बनाए रखते हैं, इसलिए किट्टू को भी काम नहीं करता है। इधर अभयंकर की सारी फैक्ट्रियों को उड़ा दिया जाता है।
उसका दोस्त जो कि हैकर था उसने उसे बॉम्ब फिट करवा के उड़ा दिया। इधर किट्टू पूजा करने लगता है क्योंकि पुलिस वाले अभी भी उसके पीछे लगे रहते हैं। वह पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में चला जाता है ताकि पुलिस वालों पर भी शक न हो। इधर सभी जगह पर नाकाबंदी लग जाती है क्योंकि अभयंकर की सारी फैक्ट्रियों को उड़ा दिया गया था। किट्टू अब अपना प्लान तय कर रहा होता है क्योंकि वह इस काम को डायरेक्ट न करके इनडायरेक्टली